हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड आई एम आई टी। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लोग गाइस खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 23। लेकिन गाइस आज हम लोग कुछ अलग तरीके से खेलेंगे, नॉर्मल तरीके से नहीं। अभी हम लोग अगर अपने इक्विपमेंट्स देखें तो ये जॉन डियर दो, ठीक है। फिर ये एक हमारा हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, और दो मैसी फर्ग्यूसन, और एक ट्रेलर, एक सीडर, एक कल्टीवेटर, और हार्वेस्टर का एक हेडर। ये सब है। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल्स में जाएंगे और सबसे पहले ये क्या है ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये बेच देंगे, जो कि हेडर का नीचे का जो ट्रेलर होता है ये है, ठीक है। फिर हम लोग कल्टीवेटर बेच देंगे। उसके बाद हम लोग ये अपना सीडर बेच देंगे, ओके। और सीडर बेचने के बाद अभी देखो हमारे पास 1,40,40,000 रुपए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैटेगरीज में जाएंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर सीडर्स। और जो सबसे बड़ा वाला सीडर है वो हमें लेना है, लेकिन अभी हम लोग ले नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल्स में जाएंगे और एक मैसी फर्ग्यूसन जो है ना ये बेच देंगे, ठीक है। अब 79,000 रुपीज और आ चुके हैं। अब हम लोग सीडर्स में जाएंगे और जो सबसे बड़ा वाला सीडर है वो ले लेंगे। अब देखो इस सीडर में इन बिल्ट कल्टीवेटर आता है, फर्टिलाइजर भी आता है, और सीडर तो है ही ये। तो अभी हम लोग अपना मैसी फर्ग्यूसन वहां पर लेके जाएंगे, और वहां पर लेके जाने के बाद हम लोग वहां से सीडर लेके आएंगे और सीडिंग शुरू करेंगे। चलो भाई, मिलता हूँ वहीं पर। तो हार्वेस्टिंग के लिए ये हमारा हार्वेस्टर लग चुका है, जिसपे हमने मतलब वीट ऑलरेडी बोई हुई थी। अम, हमें जिसने ये जमीन दी है उसने। और हमारा सीडिंग का काम भी चालू हो चुका है। तो अभी बस हमें वेट करना है, और क्या ही करना है। तो वेट करते हैं और मिलता हूँ हार्वेस्टिंग सीडिंग सब कुछ होने के बाद। ओके गाइस, तो हियर इज द रिपोर्ट। हमारी सारी सीडिंग होने के बाद और फर्टिलाइजिंग होने के बाद यहाँ पर अभी 3 महीने हो चुके हैं सीडिंग और फर्टिलाइजिंग होने के बाद। और अभी उग रहा है कैनोला। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अभी हम लोग इस कैनोला में फिर से फर्टिलाइजिंग करने वाले हैं। एक बार हमने सीडिंग होने के बाद तुरंत फर्टिलाइजिंग की थी, और अभी हम लोग एक बार फिर से फर्टिलाइजिंग करने वाले हैं। और अब ये 50% थी, और अब ये 100% हो जाएगी, देखो। तो ऐसे करते हैं फर्टिलाइजिंग, मतलब पहले सीडिंग के वक्त करते हैं, और फिर डायरेक्टली हम जब मतलब थोड़े से प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ना तब करते हैं। तो अब हम लोग अभी के लिए फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, फिर और 3 महीने वेट करेंगे, और फिर हमारी कैनोला ग्रो हो जाएगी। वैसे कैनोला के सबसे ज़्यादा प्राइसेस जनवरी में रहते हैं। तो आई थिंक सो जनवरी तक ये उग जानी चाहिए, या फिर अगले ही महीने उग जानी चाहिए। अगर ये 2 महीने के अंदर नहीं उगी, यानी नवंबर में नहीं उगी या फिर जनवरी में नहीं उगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जनवरी निकलने के बाद इसका प्राइस एकदम से नीचे ड्रॉप होता है कैनोला का। और हाँ, हमने जो वीट हार्वेस्ट की थी उसको भी हम जनवरी में बेचने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में सबसे ज़्यादा प्राइस वीट के भी रहते हैं। मतलब गाइस जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स के जो प्राइसेस है ना वो हाई ही रहते हैं, जैसे वीट, ओट, बार्ले, कैनोला, फिर और भी है। उन सब के ना ज़्यादा ही रहते हैं प्राइस। सिर्फ सोयाबीन्स ऐसा क्रॉप है जिसके जो प्राइस है वो जुलाई में ज़्यादा रहते हैं। और बाकी तो फिर एकदम ही अलग क्रॉप्स आ जाते हैं जिनके लिए एकदम ही अलग मशीनरी लगती है। जैसे हो जाएंगे पीज, पीज के बाद पोटैटो, बीट, ये सब। तो उनके लिए तो अलग मशीनरी लगती है, और उनकी मशीनरी भी बहुत महंगी रहती है। लाइक लगभग, अगर हमें समझ लो अभी बीट की फार्मिंग करनी है
तो हमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए तैयार करके रखने होंगे, फिर सीड्स वगैरह अलग से और हार्वेस्टर अलग से। ठीक है, हार्वेस्टर हमें अलग से लेना पड़ेगा बीट का। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है इन सब की फार्मिंग, बीट, पीज और पोटैटो, ऑनियन, इन सब की फार्मिंग, कॉटन। हाँ, लेकिन करेंगे भाई हम लोग, कभी ना कभी तो करेंगे। अभी के लिए तो नॉर्मल क्रॉप्स ही हम लोग उगा रहे हैं। और सीधा चलते हैं अभी हम लोग फर्टिलाइजिंग स्टेज पे। तो देखो गाइज, हमारी सॉल्ट जो मतलब हम लोग अपने सारे ट्रैक्टर्स हैं, 2 ट्रैक्टर्स, एक जॉन डीरे, एक मैसी, और 3 टूल्स, मतलब देखो 2 ट्रैक्टर्स और एक हार्वेस्टर, उसका हेडर, और फर्टिलाइज़र का ये जो फर्टिलाइज़र का ये है, ये मशीन, ये सब हम लोग एक जगह रखेंगे। और हाँ, यहाँ पर हम लोग ज़रूर से चिकन भी लेंगे जल्द ही। अभी के लिए हम लोग सो जाते हैं सीधा अगले महीने के लिए। तो देखते हैं भाई, अभी अगले महीने हमारी क्रॉप उग जाती है या फिर हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और लास्ट मंथ तक वेट करना पड़ेगा। और हमारी क्रॉप उग चुकी है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, यील्ड बोनस 60% के साथ। तो भी, और ये यील्ड बोनस ना 80 to 85% हो जाता, लेकिन हमने हर्बिसाइड नहीं डाली क्योंकि हर्बिसाइड लेने के हमारे पास अभी पैसे नहीं है। हर्बिसाइड जो हर्बिसाइडर का जो ये होता है ना मशीन, वो 40,000 का है, और हर्बिसाइड भी हमें लेना ही पड़ता। तो अभी उतने पैसे नहीं है, अगली बार हम लोग हर्बिसाइड करेंगे। अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है और दूसरी साइड पे सीडिंग भी हो रहा है। आप देख ही सकते हो, सीडिंग हमारा चल रहा है। तो अब गाइस, वीट के जो प्राइस है वो जनवरी में सबसे ज़्यादा रहती है। तो हम लोग ये 8,000 लीटर वीट बेचने जा रहे हैं ग्रेन मिल, जहाँ पर वीट के सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो देखते हैं भाई वीट से हमें कितना पैसा मिलता है टोटल, बिकॉज ऑफ वीट जो है वो हमने बहुत पहले से लाइक लगभग जुलाई या अगस्त से संभाल के रखे हुए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेचना था। और हमारे साथ एक चीज़ मतलब अलग ही हो चुकी है, जो कैनोला जो हम लोग जनवरी में बेचने वाले थे हार्वेस्ट कर कर, वो जो है अभी उसको बेचने के लिए हमें 1 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस कैनोला के जो प्राइसेस है वो नवंबर में हाई रहते हैं, ना कि जनवरी में। मुझे लगा था दिसंबर में हाई रहते, लेकिन इस बार नवंबर में ही हाई हो चुके थे। तो अभी हमें भाई, अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते वीट बेचने के अलावा, तो हमने वीट बेच दिया है। वीट से 9,732 का इनकम है। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो देखो, ये है कैनोला, और यहाँ पर आप देख सकते हो नवंबर के बाद जनवरी में डायरेक्ट बहुत ही कम प्राइसेस हो जाते हैं। और हम लोग जो 2,000 में बेचने वाले थे कैनोला, वो अभी 1,800 पे आ चुके हैं, जो कि बहुत कम है। और हमारे पास कम भी मतलब जो हार्वेस्ट है वो भी कम आता है, क्योंकि हमारी फील्ड छोटी है। तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ज़्यादा जो ज़्यादा प्राइस पर देगा उसी को हम लोग बेचेंगे। और अभी हम लोग सोयाबीन्स लगा रहे हैं, जो कि 3,000 तक जाता है, और जुलाई में उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो अब मई या फिर जून में भी बढ़े तब भी हम इजीली बेच सकते हैं, क्योंकि हम लोग जनवरी में ही लगा रहे हैं और 4 महीने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उगने को। तो अब मिलता हूँ मैं आपको सब जमा करके, कैनोला को, वीट को, और सॉरी कैनोला को और कैनोला को जमा करके और सोयाबीन्स को सीडिंग करके मिलता हूँ आपको। तो गाइज, अभी फाइनली अभी हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। एंड अभी ना गाइज, हम लोग इस टेलर को यही छोड़ेंगे, और अभी गाइज ऑफलाइन मैं इस फार्म को फर्टिलाइज कर लूँगा, इस बाजू वाले फार्म को सीडिंग कर लूँगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो
तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।